सर्वेभ्यः नमो नमः। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम बीए भाग 3 विषय संस्कृतम के द्वितीय प्रश्न पत्र काव्यम अर्थावबोधः व्याकरणम निबंधश्च के एक टॉपिक विदुर नीति पर चर्चा करेंगे। आपको पता ही होगा कि आपका जो दूसरा पेपर है संस्कृत का, उसमें विदुर नीति कर एक काव्य है, ठीक है ना। काव्य है, अर्थाबोध है, व्याकरण है और निबंध है, जिसमें से आज हम काव्य पर चर्चा करेंगे। तो थोड़ा सा अपन जानते हैं कि जो विदुर नीति है इसमें हमें क्या पढ़ना है। देखिए, विदुर नीति जो है वो विदुर की नीति है। विदुर यानी कि ये जो आपको चित्र में दिख रहे हैं ये विदुर हैं। विदुर बात करते हैं धृतराष्ट्र से, और वो जो भी नीति की बातें कहते हैं वह सभी एक पुस्तक में लिखी गई जिसका नाम आया विदुर नीति। इसका जो प्रसंग मिलता है हमें वह मिलता है महाभारत से। महाभारत का जो उद्योग पर्व है, कौन सा पर्व है? उद्योग पर्व है। उद्योग पर्व का 33वां और 34वां अध्याय, 33 और 34वां अध्याय हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। यानी अगर हम बात करें विदुर नीति की, तो विदुर नीति का पहला और दूसरा अध्याय हमारे एग्जाम में है। वैसे विदुर नीति के अंदर टोटल कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय हैं, जिसमें से पहला और दूसरा अध्याय हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। मैं आपको बता देता हूँ, पहले अध्याय में कुल 128 श्लोक हैं और दूसरे अध्याय में 83 श्लोक हैं, यानी 83 श्लोक हैं। ये अंक देखकर आपको घबराना नहीं है, 128 और 83, है ना, क्योंकि बहुत ही सरल सरल श्लोक हैं और आपको एक बार पढ़कर ही सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं आपको आज अध्याय 1 पढ़ाऊँगा, जिसमें हम चर्चा करेंगे 1 से लेकर 50 तक के श्लोकों पर, क्योंकि अधिकतम यहीं से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। समय समय पर मैं आपको बताता भी रहूँगा कि कौन कौन से श्लोक महत्वपूर्ण हैं, जिन पर आपको अधिक दृष्टि रखनी है और स्मरण में रखना है। तो आइए शुरुआत करते हैं विदुर नीति की और समझने का प्रयास करते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले दे रखा है वैशंपायन उवाच। वैशंपायन कौन होता है? वैशंपायन यानी कि धृतराष्ट्र, राजा धृतराष्ट्र। मैंने आपको कहा ये संवाद किसके किसके बीच में है? एक तो विदुर और धृतराष्ट्र के बीच में है। तो वैशंपायन किसे कहते हैं? धृतराष्ट्र को कहते हैं, ठीक है ना। तो वैशंपायन उवाच यानी धृतराष्ट्र ने कहा, क्या कहा धृतराष्ट्र ने? द्वास्तम प्राह महाप्राज्ञो धृतराष्ट्रो महीपतिः विदुरम दृष्टुमिच्छामि तमीहानय माचिरम। मतलब द्वास्तम प्राह मतलब वैशंपायन जी कहते हैं संजय के चले जाने पर महाबुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र ने द्वारपाल से कहा, मैं विदुर से मिलना चाहता हूँ, उन्हें यहाँ शीघ्र बुला लाओ, है ना। द्वास्तः मतलब क्या होता है? द्वारपाल, ठीक है ना। तो थोड़ी ही देर पहले क्या हुआ था कि धृतराष्ट्र से संजय बात कर रहे थे, है ना। तो संजय बात कर रहे थे, तो संजय के जाने के बाद धृतराष्ट्र ने क्या कहा? किसको बुला लाओ? विदुरम दृष्टुम इच्छामि, मुझे विदुर को देखने की इच्छा है, तो तमीहाने माचिरम, उन्हें जल्दी से मेरे पास ले आओ। आगे दूसरा श्लोक है प्रहितो धृतराष्ट्रेण दूतः शक्तारं ब्रवीत ईश्वरस्त्वां महाराजो महाप्राज्ञे दीदृशक्ति। अर्थात धृतराष्ट्र का भेजा हुआ वह दूत जाकर विदुर से बोला, महामते, हमारे स्वामी महाराज धृतराष्ट्र आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है ना। धृतराष्ट्र का जो सेवक था वह विदुर के पास जाकर बोला कि आपसे
हमारे जो महाराज हमें मिलना चाहते हैं, तो आप शीघ्र आकर हमारे यहाँ पधारिए। एवं मुक्तस्तु विदुरः प्राप्य राजनिवेशनम् अब्रवीद राष्ट्राय द्वास्त माम प्रतिवेदय। अर्थात उसके ऐसा कहने पर विदुर जी राजमहल के पास जाकर बोले, द्वारपाल, धृतराष्ट्र को मेरे आने की सूचना दे दो। द्वारपाल, यहाँ लिख रखा है ना, द्वास्ते माम प्रतिवेदय, मेरे आने की सूचना, प्रतिवेदय मतलब मेरी आने की सूचना उनको दे दो। किसे? राजा को दे दो कि मैं आ गया हूं। चौथा श्लोक है द्वास्त उवाच। द्वास्त मतलब वही द्वारपाल। विदुरो अयम मनु प्राप्तो राजेंद्र तव शासनात् द्रष्टुम इच्छति ते पादौ किम करोतु प्रसादि माम। मतलब द्वारपाल ने जाकर कहा, महाराज, आपकी आज्ञा से विदुर जी यहाँ आ पहुँचे हैं। वे आपके चरणों का दर्शन करना चाहते हैं। द्रष्टुम इच्छति ते पादौ यानी चरणों का दर्शन करना चाहते हैं। मुझे आज्ञा दीजिए उन्हें क्या कार्य बताया जाए। किम करोतु प्रसादि मां, मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे आज्ञा दीजिए कि क्या करना चाहिए, उनको मैं क्या बोलूं। आगे 5वां श्लोक है धृतराष्ट्र उवाच। फिर महाराज कहते हैं, प्रवेशय महाप्राज्यम विदुरम दीर्घदर्शिनम अहम ही विदुरस्यास्य ना कालो जातु दर्शने। ठीक है, प्रवेश्य महाप्राज्यम, महाप्राज्यम याद रखना, महाप्राज्यम जो है वो किसके लिए यूज हुआ है, किसके लिए उपयोग हुआ है? विदुर के लिए उपयोग हुआ है। ठीक है ना, विदुर। विदुर को क्या कहकर पुकारते हैं धृतराष्ट्र? महाप्राज्यम। तो इसका समझें एक बार। धृतराष्ट्र ने क्या कहा? महाबुद्धिमान दूरदर्शी विदुर को भीतर ले आओ, मुझे इस विदुर से मिलने में कभी भी अड़चन नहीं हुई। प्रवेश्य महाप्राज्यम, प्रवेश दे दो। विदुरम दीर्घदर्शिनम अहम ही विदुरस्यास्य ना कालो जातु दर्शने। सही है ना। आगे बढ़ते हैं। 6ठा श्लोक है जो कहता है द्वास्तुवाच। कौन? मतलब द्वारपाल कहता है, प्रविशान्तः पुरं क्षतर्महाराजस्य धीमतः न हि ते दर्शने अकाल्यो जातु राजा ब्रवीति माम। जातु राजा ब्रवीति माम। अर्थात द्वारपाल विदुर के पास आकर बोला, विदुर जी, आप बुद्धिमान महाराज धृतराष्ट्र के अंतःपुर में प्रवेश कीजिए। अंतःपुर मतलब क्या होता है? जहाँ पर राजा वास करते हैं, रहते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं? अंतःपुर। ठीक है ना। प्रविशांतपुरम, प्रविशांतपुरम क्षतर महाराजस्य धीमतः। ठीक है ना। महाराज ने मुझसे कहा है कि मुझे विदुर से मिलने में कभी अड़चन नहीं होती। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। 7वां श्लोक है वैशंपायन उवाच। धृतराष्ट्र कहते हैं, क्या कहते हैं? ततः प्रविश्य विदुरो धृतराष्ट्र निवेशनम अब्रवीत प्रांजलि वाक्यम चिंतयानम नराधिपम। मतलब वैशंपायन जी कहते हैं, धृतराष्ट्र कहते हैं, तदंतर विदुर धृतराष्ट्र के महल के भीतर जाकर चिंता में पड़े हुए राजा से हाथ जोड़कर बोले। क्या बोले? राजा जैसे ही विदुर राजा के पास पहुँचे, ये राजा है, और विदुर जैसे ही इनके पास पहुँचे तो राजा ने उनको देखकर क्या बोला? पहली लाइन ये बोली और उसके बाद वापिस से वो कंटिन्यू करके बोलते हैं, विदुरो अहम महाप्राज्य संप्राप्त स्तव शासनात् यदि किंचन कर्तव्यमस्मि प्रसादि माम। मतलब महाप्राज्य में, महाप्राज्य मतलब होता क्या है पहले ये समझ लीजिए। ये जो महाप्राज्य मतलब होता है बुद्धिमान, है ना। महाबुद्धिमान, प्राज्य मतलब होता है बुद्धिमान, और महाप्राज्य मतलब होता है महाबुद्धिमान, महाबुद्धिमान व्यक्ति। तो बार बार कहकर बोलते हैं, महाप्राज्य में विदुर हूँ, आपकी आज्ञा से यहाँ आया हूँ, यदि मेरे करने योग्य कुछ काम हो तो मैं उपस्थित हूँ, मुझे आज्ञा कीजिए। क्या कहा विदुर ने? अगर कोई काम हो तो आप उससे
कह सकते हैं। तो फिर कौन कहता है? धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र कहते हैं, संजयो विदुर प्राप्तो गर्हित्वा च माम गतः अजातशत्रोः स्ववाक्यम सभा मध्य स वक्ष्यति। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, बुद्धिमान संजय आया था, मुझे बुरा भला कहकर चला गया। कल सभा में वह अजात शत्रु युधिष्ठिर के वचन सुनाएगा। ठीक है ना? तो अजात शत्रु मतलब मेरा जो शत्रु है, श्व मतलब कल, वाक्यम सभा मध्य से वक्ष्यति, तो वो कुछ वचन सुनाएगा। तो धृतराष्ट्र आगे बोलते हैं, तस्याद्य कुरुवीरस्य न विज्ञातं वचो मया तन्मे दहति गात्राणि तदकार्षित प्रजागरम। आज मैं उस कुरुवीर युधिष्ठिर की बात न जान सका, यही मेरे अंगों को जला रहा है और इसी ने मुझे अब तक जगा रखा है। मतलब रात हो रही है और संजय की बात सुन सुनकर कि कल सभा के सामने संजय युधिष्ठिर के बारे में क्या कहेंगे, ये उनको समझ में नहीं आ रहा है और इसी चिंता के चलते उनको नींद भी नहीं आ रही है। तब वे आगे कहते हैं, जाग्रतो ध्यायमानस्य श्रेयो यदि पश्यसि तद्ब्रूहि त्वं हि नस्तात धर्मार्थ कुशलो रसि। मतलब, तात, मैं चिंता से जलता हुआ अभी तक जग रहा हूँ, मेरे लिए जो कल्याण की बात समझो वह कहो, क्योंकि हम लोगों में तुम ही धर्म और अर्थ के ज्ञान में निपुण हो। ठीक है ना? किसने कहा? ये धृतराष्ट्र कह रहे हैं, राजा कह रहे हैं। किससे? विदुर से। सही है ना? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। लिख रखा है, यतः प्राप्तः संजयः पांडवेभ्यो न मे यथा वन्मंसः प्रशांतिः सवेन्द्रियाण्ये प्रकृतिं गतानि किम वक्ष्यतीत्येव ही मेऽद्य चिंता। मतलब 12वें श्लोक में वे कहते हैं, संजय जब से जो संजय यतः प्राप्त है संजय पांडवेभ्यो न में यथा मनमत्स्यः प्रशांति है। मतलब संजय जब से पांडवों के यहाँ से लौट कर आया है तब से मेरे मन को पूर्ण शांति नहीं मिलती, सभी इंद्रियां विकल हो रही हैं। कल वह क्या कहेगा, इसी बात की मुझे इस समय बड़ी भारी चिंता हो रही है। सही है? धृतराष्ट्र चिंता में है। क्यों चिंता में है धृतराष्ट्र? क्योंकि संजय आया था और उसने युधिष्ठिर और पांडवों के विषय में कुछ ऐसी बातें कही जो धृतराष्ट्र को समझ में नहीं आ रही। अब कल सभा में संजय पता नहीं क्या कहेगा, इसी बात की चिंता किसको हो रही है? धृतराष्ट्र को हो रही है। इसलिए उन्होंने विदुर को बुलाया है और उनसे कहा है कि मुझे ऐसे वचन सुनाओ ताकि मेरी इस चिंता दूर हो सके, जो मेरी चिंता है वह दूर हो सके। तो विदुर कहते हैं, अब विदुर कहेंगे, अभियुक्तम बलवता दुर्लभम अभियुक्तम बलवता दुर्बलम हीन साधनम यतस्वम कामिनम चोरमाविशंति प्रजागराः। मतलब अब यहाँ से नीति के वचन शुरू हो चुके हैं। यहाँ से विदुर धृतराष्ट्र को नीति के वचन सुनाएंगे। तो आप ध्यान से समझिएगा। वह बोलते हैं, विदुर जी बोले, राजन, जिसका बलवान के साथ विरोध हो गया है, उस साधनहीन दुर्बल मनुष्य को, जिसका सब कुछ हर लिया गया है, उसको, कामी को तथा चोर को रात में जागने का रोग लग जाता है। तो वे बोलते हैं कि रात में तो केवल यही लोग जागते हैं। कौन कौन? पहला कौन जागता है? जिसका बलवान के साथ विरोध हो गया है। ठीक है? और दूसरा, उस साधनहीन दुर्बल मनुष्य को, यानी जो दुर्बल है। अभियुक्तम बलवता दुर्बलम हीन साधनम, जिसके पास कोई साधन नहीं और दुर्बल है, पहला तो वो। ठीक है? फिर पहला वो हो गया। दूसरा कौन है? जिसका सब कुछ हर लिया गया है, दूसरा। तीसरा, कामी को, कामी।
चोर माविशत, और चौथा चोर को। ये लोग रात में नहीं सो पाते हैं, ठीक है ना। 4 लोग हैं जो कि रात में नहीं सो पाते चिंता के बारे में। आगे वह कहते हैं कच्ची देतर महादोषेन स्पृष्टो असि नराधीप कंचिन प्रवृत्तिषु गृध्यवन्पि परित्यप्से। अर्थात नरेंद्र, नरेंद्र मतलब वही धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए विदुर जी कहते हैं, नरेंद्र कहीं आपका भी महान दोषों से संपर्क तो नहीं हो गया है, कहीं पराये धन के लोभ से तो आप कष्ट नहीं पा रहे हैं। इस प्रकार का प्रश्न वह पूछता है। तो धृतराष्ट्र कहते हैं श्रोतुमिच्छामि ते धर्मयं परमं नहि श्रेयसं वचः अस्मिन् राजवंशे हि त्वमेकः सम्मतः। अर्थात वे कहते हैं मैं तुम्हारे धर्मयुक्त तथा कल्याण करने वाले सुंदर वचन सुनना चाहता हूँ, क्योंकि इस राज वंश में केवल तुम ही विद्वानों के भी माननीय हो, तो मुझे बताओ। तो विदुर जी कहते हैं रजा लक्षण संपन्नस्त्रैलोक्यस्याधिपो भवेत् प्रशस्त्य प्रेषितश्च धृतराष्ट्र युधिष्ठिरः। विदुर कहते हैं, और ये राजा के लक्षण बताते हुए वे कहते हैं, विदुर जी बोले महाराज धृतराष्ट्र श्रेष्ठ लक्षणों से संपन्न राजा युधिष्ठिर तीनों लोकों के स्वामी हो सकते हैं। वे आपके आज्ञाकारी थे, पर आपने उन्हें वन में भेज दिया। प्रेषस्ते प्रेषितश्च धृतराष्ट्र युधिष्ठिरः। सही है। चलिए आगे वे कहते हैं विपरीततरश्च त्वं भागदेहे न समंगत अर्चिषां रक्षयाश्चैव धर्मात्मा धर्म कोविदः। अर्थात आप धर्मात्मा और धर्म के जानकार होते हुए भी आंखों से अंधे होने के कारण उन्हें पहचान ना सके, इसी से उनके अत्यंत विपरीत हो गए और उन्हें राज्य का भाग देने में आपकी सम्मति नहीं हुई। आगे वे कहते हैं अनाशु संशयादनुक्रोशाद मात्त्यात्प पराक्रमात् गुरुत्वात्त्वयि संप्रेक्ष्य बहुन क्लेशास्ति तिक्षते। अर्थात युधिष्ठिर में क्रूरता का अभाव, दया, धर्म, सत्य तथा पराक्रम है। वे आप में पूज्य बुद्धि रखते हैं। इन्हीं सद्गुणों के कारण वे सोच विचार कर चुपचाप बुद्धि से क्लेश सह रहे हैं। दुर्योधने सौबले च कर्णे दुःशासने तथा एतेष्वैश्वर्यमाधाय कथम त्वं भूति मिच्छसि। अर्थात आप दुर्योधन, शकुनी, कर्ण तथा दुशासन जैसे अयोग्य व्यक्तियों पर राज्य का भार रखकर कैसे ऐश्वर्य वृद्धि चाहते हैं। दुर्योधने सौबले च कर्णे दुशासने तथा, है ना, ये नाम आ रहे हैं, इनको भी आप ध्यान रखें। आत्मज्ञानम समारभस्तितिक्षा धर्म नित्यता यमर्थान प्रकर्षन्ति सवे पंडित उच्यते। पंडित है ना, ड है, पंडित उच्यते मतलब, और ये इंपॉर्टेंट है, आपको इसका ध्यान रखना है, आ सकता है ये अपने इसमें क्या बताया गया मैं आपको बता देता हूँ। इसमें पंडित किसे कहते हैं? पंडित मतलब बुद्धिमान व्यक्ति, है ना, बुद्धिमान व्यक्ति को ही पंडित कहते हैं। तो अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान, उद्योग, दुख सहने की शक्ति और धर्म में स्थिरता, ये गुण जिस मनुष्य को पुरुषार्थ से च्युत मतलब होता है अलग नहीं करते, वही पंडित कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ से देखना है आत्मज्ञानम यानी अपने आप को, अपने वास्तविक स्वरूप को जानने वाला, समारभस्तितिक्षा मतलब नित्य जो कर्म होते हैं उनको जानने वाला, दुख सहने की जो शक्ति होती है, और धर्म में स्थिरता, ये जो गुण होते हैं, ये सभी गुण क्या कहलाते हैं? अगर किसी व्यक्ति में है तो वो पंडित कहलाता है।
यह बात कही गई है। अब आगे जितने भी श्लोक आएंगे उनमें पंडित के लक्षणों के विषय में चर्चा की जाएगी। निषेवते प्रशस्तानि निंदितानि न सेवते अनास्तिक श्रद्धान एतत् पंडित लक्षणम। अर्थात जो अच्छे कर्मों का सेवन करता है और बुरे कर्मों से दूर रहता है, साथ ही जो आस्तिक और श्रद्धालु है, उसके वे सद्गुण पंडित होने के लक्षण हैं। क्रोधो हर्षश्च दर्पश्च हितस्तंभो मान्यमानिता यमर्थानपकर्षन्ति स वे पंडित उच्यते। अर्थात क्रोध, हर्ष, गर्व, लज्जा, उद्दंडता तथा अपने को पूज्य समझना, ये भाव जिसको पुरुषार्थ से भ्रष्ट नहीं करते, वही पंडित कहलाता है। पुरुषार्थ यानी लक्ष्य से, अपने उद्देश्य से क्रोध, हर्ष, गर्व, लज्जा, उद्दंडता और अपने आप को भगवान मानने का या मुझे पूजने का, इस प्रकार का जो कुआचरण है, अगर किसी व्यक्ति को अपने लक्ष्य से दूर नहीं करता है तो वह व्यक्ति पंडित कहलाता है। यस्य कृतं न जानन्ति मंत्रं वा मंत्रितं परे कृतमेवास्य जानन्ति स वे पंडित उच्यते। अर्थात दूसरे लोग जिसके कर्तव्य, सलाह और पहले से किए हुए विचार को नहीं जानते बल्कि काम पूरा होने पर ही जानते हैं, वही पंडित कहलाता है, यानी बुद्धिमान कहलाता है। यस्य कृतं न विघ्नन्ति शीतमुष्णं भयं रतिः समृद्धि रसमृद्धिर्वा स वै पंडित उच्यते। सर्दी, गर्मी, भय, अनुराग, संपत्ति अथवा दरिद्रता, ये जिसके कार्य में विघ्न नहीं डालते, वही पंडित कहलाता है। आगे लिख रखा है, यस्य संसारिणी प्रज्ञा धर्मार्थावनुवर्तते कामादर्थम वणिते यह स वै पंडित उच्यते। अर्थात जिसकी लौकिक बुद्धि धर्म और अर्थ का ही अनुसरण करती है और जो भोग को छोड़कर पुरुषार्थ का ही वर्ण करता है, वही पंडित कहलाता है। 26वां श्लोक कहता है, यथाशक्ति चिकीर्षन्ति यथाशक्ति च कुर्वते न किं चिदवन मन्यते पंडिता भरतश्रव। अर्थात विवेकपूर्ण बुद्धि वाले पुरुष शक्ति के अनुसार काम करने की इच्छा रखते हैं और करते भी हैं तथा किसी वस्तु को तुच्छ समझकर उसकी अवहेलना नहीं करते। क्षिप्रं विजानाति चिरं शृणोतु विज्ञाय चार्थं भजते न कामात् न संपृष्टो व्ययुङ्गते परार्थे तत्प्रज्ञानं प्रथमं पंडितस्य। अर्थात विद्वान पुरुष किसी विषय को देर तक सुनता है किंतु शीघ्र ही समझ लेता है, समझकर कर्तव्य बुद्धि से पुरुषार्थ में प्रवृत्त होता है, कामना से नहीं, बिना पूछे दूसरे के विषय में व्यर्थ कोई बात नहीं कहता है। उसका यह स्वभाव पंडित की मुख्य पहचान है। आगे विदुर जी समझाते हुए कहते हैं, ना प्राप्यम मी वाछन्ति नष्टम नेच्छन्ति शोचितुम आपसु च न मुह्यन्ति नराः पंडितः बुद्धयः। अर्थात पंडितों की सी बुद्धि रखने वाले मनुष्य दुर्लभ वस्तु की कामना नहीं करते। दुर्लभ वस्तु मतलब जो मिलने नहीं वाली है, जिसके मिलने की जो परसेंटेज रेट है वो 0.001 है, तो ऐसी वस्तु को पंडित लोग ऐसी वस्तु की कामना नहीं करते हैं। खोई हुई वस्तु के विषय में शोक करना नहीं चाहते और विपत्ति में पड़कर घबराते नहीं हैं, यह आपको ध्यान रखना है। निश्चित्य यह प्रक्रमते न तत्तर्वसति कर्मणः अवंद्य कालो वश्यात्मा स वै पंडित उच्यते। अर्थात जो पहले निश्चय करके फिर कार्य का आरंभ करता है, कार्य के बीच में नहीं रुकता, समय को व्यर्थ नहीं जाने देता और चित्त को वश में रखता है, वही पंडित कहलाता है। आर्य कर्मणि राजन्ते भूति कर्माणि कुर्वते हित च नाभिसूयन्ति पंडिता भरतश्रवा। अर्थात भरत कुलभूषण अर्थात राजा धृतराष्ट्र
पंडित जन श्रेष्ठ कर्मों में रुचि रखते हैं, उन्नति के कार्य करते हैं तथा भलाई करने वालों में दोष नहीं निकालते हैं। न हृषयत्यात्ममनसाम माफ कीजिए, न हृषयात्ममनसामाने नावमानेन तप्यते गांगू हृदय वाक्षोभ्य भ्योः यह स पंडित उच्यते। इंपॉर्टेंट आने वाला श्लोक है, इसको ध्यान रखेंगे। जो अपना आदर होने पर हर्ष के मारे फूल नहीं उठता, यानी खुशी के मारे फूल नहीं उठता, अनादर से संतप्त नहीं होता, दुखी नहीं होता, तथा गंगा जी के कुंड के समान जिसके चित्त को क्षोभ नहीं होता, वह पंडित कहलाता है। तत्वज्ञ सर्वभूतानां योग्य सर्वकर्मणां उपायो मनुष्याणां नरः पंडित उच्यते। इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। क्या कह रहे हैं विदुर जी? विदुर जी कह रहे हैं जो संपूर्ण भौतिक पदार्थों की असलियत का ज्ञान रखने वाला, सब कार्यों के करने का ढंग जानने वाला तथा मनुष्यों में सबसे बढ़कर उपाय का जानकार है, वही मनुष्य पंडित कहलाता है। प्रवत्त क्वाचित्र कथा वह वाप्न प्रतिभानवान आशु ग्रंथस्य वक्ता च स वही पंडित उच्यते। अर्थात जिसकी वाणी कहीं रुकती नहीं, जो विचित्र ढंग से बातचीत करता है, तर्क में निपुण और प्रतिभाशाली है तथा जो ग्रंथ के तात्पर्य को शीघ्र बता सकता है, वही पंडित कहलाता है। आपको एक एक श्लोक ध्यान रखना है और ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप मार्क करें। श्रुतम प्रज्ञानुगम यस्य प्रज्ञा चैव श्रुतानुगा अस्मिन् नार्ये मर्यादः पंडिताख्य लभेत सः। अर्थात जिसकी विद्या बुद्धि का अनुसरण करती है और बुद्धि विद्या का, तथा जो श्रेष्ठ पुरुषों की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, यानी श्रेष्ठ पुरुष मतलब जो बड़े पुरुष हैं, महान आत्माएं हैं, महापुरुष है, उनकी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करता, उन्होंने जो नियम बनाए उनका उल्लंघन नहीं करता, वही पंडित की पदवी पा सकता है। अशुतश्च समुन्नतो दरिद्रश्च महामनः अर्थांश्च कर्मणा प्रेस्सु मूढ़ इति उच्यते बुधै। अब बहुत सारे बातें हो गई पंडित के लक्षणों की, यानी एक बुद्धिमान व्यक्ति के क्या क्या लक्षण होने चाहिए, विदुर जी ने सब कुछ बता दिया है, कुछ छोड़ा नहीं है मेरे हिसाब से तो। ठीक है, एक बुद्धिमान व्यक्ति में सारे गुण होने चाहिए। आपको पहचानना है कि दो व्यक्ति हैं और उनमें उनके लक्षणों से आपको पहचानना है कौन बुद्धिमान है और कौन मूर्ख है। तो आप विदुर जी द्वारा बताए गए जो पंडित के लक्षण है वो उस व्यक्ति में देख सकते हैं, तब आप पहचान पाएंगे कि कौन बुद्धिमान है और कौन मूर्ख है। तो अब ये बात तो हो गई पंडित की, अब बात करेंगे मूर्ख की, कि मूर्ख व्यक्ति कौन होता है। ठीक है, मूर्ख व्यक्ति के क्या क्या लक्षण होते हैं जिनसे हमें बचना चाहिए। तो पहला ही श्लोक जो है ये 35वां श्लोक है, यहाँ से मूर्ख व्यक्ति की चर्चा होती है। 1 से लेकर 34 तक के श्लोकों में, 1 से तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि शायद तक 11-12 से शुरू हुआ था विदुर जी का कहना, तो वहाँ से लेकर 34 तक में पंडित के लक्षणों का विवेचन हुआ है। और अब 35 से लेकर आगे तक के जितने श्लोक हैं उनमें मूर्ख की चर्चा होगी। तो अशुतंश्च समुन्नतो दरिद्रश्च महामनः अर्थाच कर्माणा प्रेस्सु मूढ़ते उच्यते। तो क्या कहा, बिना पढ़े ही गर्व करने वाले, दरिद्र होकर भी बड़े बड़े मंसूबे बांधने वाले और बिना काम किए ही धन पाने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को पंडित लोग मूर्ख कहते हैं। ठीक है, पढ़ा वड़ा कुछ नहीं है लेकिन गर्व से कहते हैं, गरीब हैं लेकिन बड़ी बड़ी चीजें पाने का मंसूबा बांधे हुए, बिना काम किए ही धन पाने की इच्छा रखते हैं, तो ऐसे मनुष्यों को पंडित लोग मूर्ख कहते हैं। ठीक है, आगे विदुर जी मूढ़ के विषय में कहते हैं, यानी मूर्ख के विषय में कहते हैं, स्वमर्थम ये परित्यज्य परार्थ मनु तिष्ठति मिथ्याचरति मित्रार्थ यश्च मूढ़ः स उच्यते। अर्थात जो अपना कर्तव्य छोड़कर दूसरे के कर्तव्य का पालन करता है तथा मित्र के साथ असत आचरण करता है,
वह मूर्ख कहलाता है। जो उसका काम है उसको छोड़कर किसी दूसरे के काम को करता है, पहला। और दूसरा, मित्र का साथ छोड़कर, ठीक है, मित्र के साथ असत आचरण करता है, गलत आचरण करता है, उसको दुख पहुंचाता है, ऐसा व्यक्ति विदुर जी के नजरों में और पंडितों के नजरों में क्या कहलाता है? मूढ़ः स उच्यते, यानी मूर्ख कहलाता है। आगे कहते हैं, अकामाम कामयति यह कामयानम परित्यजेत बलवंतम च यो द्वेष्टि तमाहु मूढ़ चेतसम। अर्थात जो न चाहने वालों को चाहता है और चाहने वालों को त्याग देता है तथा जो अपने से बलवान के साथ बैर बांधता है उसे मूढ़ विचार का मनुष्य कहते हैं। जो आपको चाहता है उसको वह मनुष्य नहीं चाहेगा। एक मनुष्य है जिसको लोग चाह रहे हैं, तो ये वाला जो मनुष्य है उन लोगों से द्वेष भाव रखेगा, और जो इसको नहीं चाहते हैं, जो इसको धिक्कारते हैं, उसके पास जाएगा, उस वहां पर जाएगा और क्या करेगा? ये बलवंतम च यो द्वेष्टि, यानी बलवान से क्या करेगा? द्वेष्टि करेगा। द्वेष्टि मतलब द्वेष रखेगा, झगड़ा करेगा। तो ऐसा व्यक्ति कौन होता है? मूर्ख कहलाता है। अमित्रम कुरुते मित्रम मित्रम द्वेष्टि हिनस्ति च कर्मचार भते दुष्टम तमाहूण मूढ़ चेतसम। अर्थात जो शत्रु को मित्र बनाता है और मित्र से द्वेष करते हुए उसे कष्ट पहुंचाता है तथा सदा बुरे कर्मों का आरंभ किया करता है, उसे मूढ़ चित्त वाला कहते हैं, उसे मूर्ख कहते हैं। जो शत्रुओं को, जो इसके शत्रु हैं उनको तो मित्र बनाने में लगा रहता है, और जो इसके मित्र है उनको कष्ट पहुंचाता है, उनसे बुरा व्यवहार करता है तथा सदा बुरे कर्मों का आरंभ किया करता है, तो उसको क्या कहते हैं? मूर्ख कहते हैं। संसार्याति कृत्यानि सर्वत्र विचिकित्से चिरम करोति क्षिप्रार्थे सर्वमूढ़ो भरतश्रवा। अर्थात भरत श्रेष्ठ, धृतराष्ट्र, जो आप अपने कामों को व्यर्थ ही फैलाता है, सर्वत्र संदेह करता है तथा शीघ्र होने वाले काम में भी देर लगाता है, वह मूढ़ है। श्राद्धम पितृभ्यो न ददाति देवतानि नार्चति सुहृन्मित्र न लभते तमाहुर्मूढ़ चेतसम। अर्थात जो पितरों का श्राद्ध और देवताओं का पूजन नहीं करता तथा जिसे सुहृद मित्र नहीं मिलता, उसे मूढ़ चित्त वाला कहते हैं। ठीक है, आगे, अनाहुतः प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते विश्वसत्य मतेषु मूढ़ चेता नराधम। अर्थात मूढ़ चित्त वाला अधम मनुष्य बिना बुलाए ही भीतर चला आता है, बिना पूछे ही बहुत बोलता है तथा अविश्वसनीय मनुष्यों पर भी विश्वास करता है। ये मूढ़ का लक्षण है। परम क्षिप्ति दोषेण वर्तमान स्वयं तथा यश्च क्रुध्यन्ते निशहसनस्य च मूढ़ तमो नरः। अर्थात स्वयं दोषयुक्त बर्ताव करते हुए भी जो दूसरे पर उसके दोष बताकर आक्षेप करता है तथा जो असमर्थ होते हुए भी व्यर्थ का क्रोध करता है, वह मनुष्य महामूर्ख है। खुद वही काम कर रहा है लेकिन दूसरों को उसके लिए डांटता है और दोष लगाता है कि तुम तो ऐसा कर रहे हो, बल्कि वह खुद भी वही कार्य कर रहा है लेकिन दूसरों को क्या करता है? दोष लगाता है, पहला। दूसरा, असमर्थ है, इनकेपेबल है, सामर्थ्य नहीं है, फिर भी व्यर्थ का ही दूसरों से पंगा लेता फिरता है, क्रोध करता है, तो ऐसा मनुष्य महामूर्ख कहलाता है। मूर्ख नहीं कहलाता, महामूर्ख कहलाता है। आचार्य कहते हैं, विदुर कहते हैं, आत्मनो बल माज्ञाय धर्मार्थ परिवर्जितम अल्भयम इच्छन नैष्कर्म्यम मूढ़ बुद्धि रोहोच्यते। अर्थात जो अपने बल को ना समझकर बिना काम किए ही धर्म और अर्थ से विरुद्ध तथा ना पाने योग्य वस्तु की इच्छा करता है, वह पुरुष इस संसार में मूढ़ बुद्धि वाला कहलाता है। अशिष्यम शास्ति इंपॉर्टेंट था वाला श्लोक, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। अशिष्यम शास्ति यो राजन्यश्च शून्यम उपासते कर्दर्यम भजते यश्च तमाहुड़ मूढ़ चेतसम। अर्थात राजन जो अनधिकारी को उपदेश देता है और शून्य की उपासना करता है
तथा जो कृपण का आश्रय लेता है उसे मूढ़ चित्त वाला कहते हैं। आगे, अर्थम महात्मासाद्य विद्यामेवैश्वर्यमेव वा विचरन्ते समुन्नद्धो यह स पंडित उच्यते। अर्थात जो बहुत धन, विद्या तथा ऐश्वर्य को पाकर भी इठलाकर नहीं चलता है, वह पंडित कहलाता है। यहाँ पर बीच में ये वाला जो श्लोक है वो पंडित के विषय में यहाँ पर डाल दिया गया है। सही है बात, लेकिन बीच में इसको डाल दिया गया है। आगे हम बात करेंगे इस पे। एकः संपन्नमाशन्ति वस्ते वाशं च शोभितं यो सविविज्झे वृतेभ्यः को निरशत्रस्ततः। अर्थात जो अपने द्वारा भरण पोषण के योग्य व्यक्तियों को बांटे बिना अकेले ही उत्तम भोजन करता और अच्छा वस्त्र पहनता है, उससे बढ़कर क्रूर कौन होगा। विदुर जी कहते हैं, एकः पापानि कुरुते फलं भुंक्ते महाजनः भोक्तारो विप्रमुच्यन्ते कर्ता दोषेण लिप्यते। अर्थात जो अपने द्वारा, या हम यहाँ कह सकते हैं मनुष्य अकेला पाप करता है और बहुत से लोग उससे मौज उड़ाते हैं। मौज उड़ाने वाले तो छूट जाते हैं, पर उसका कर्ता ही दोष का भागी होता है। यह आपको ध्यान रखना है। आगे है, एकम हन्यान्य वाहन्यमी नादि दृशु मुक्तो धनुष्मता बुद्धिर्मता दृष्टा हन्या दृष्टा सराजकम। अर्थात किसी धनुर्धर वीर के द्वारा छोड़ा हुआ बाण संभव है एक को भी मारे या ना मारे, मगर बुद्धिमान द्वारा प्रयुक्त की हुई बुद्धि राजा के साथ साथ संपूर्ण राष्ट्र का विनाश कर सकती है। एकया द्वे विनिश्यते त्रिशंतुर्भिर्वशे कुरु पंच जित्वा विदित्वा षट सप्त हित्वा सुखी भव। अर्थात एक बुद्धि से दो कर्तव्य, दो का निश्चय करके, दो कौन, कर्तव्य और अकर्तव्य का निश्चय करके, चार यानी साम दान भेद दंड से, तीन शत्रु मित्र तथा उदासीन को वश में कीजिए, पांच को जीत कर, पांच यानी इंद्रियों, पांच इंद्रियां होती है ना, पांच इंद्रियों को जीत कर, छह क्या, संधि विग्रह यान आसन द्विधि भाव और समाशय रूप गुणों को जानकर, तथा सात यानी स्त्री जुआ मृग्या मध्य कठोर वचन दंड की कठोरता और अनायास से धन का उपार्जन को छोड़कर सुखी हो जाइए। यहाँ पर सुखी जीवन जीने का तरीका बताया गया है। एकम विशरसो हंति शस्त्रणे केश वद्यते राष्ट्रम स प्रजम हंति राजा नाम मंत्र स्त्रहा। यानी विष का रस एक पीने वाले को ही मारता है, शस्त्र से एक का ही वध होता है, किंतु मंत्र का फूटना राष्ट्र और प्रजा के साथ ही राजा का भी विनाश कर डालता है। तो ये हमने 50 श्लोकों पर चर्चा कर ली है। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।